अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कैंडिडेट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन वर्बल का लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर के अंदर आपको 80% नॉन वर्बल क्लियर हो जाएंगे। ये जो नॉन वर्बल का लेक्चर है ये पीएमए वालों के लिए, नेवी वालों के लिए, एएफएनएस वालों के लिए और जो छोटी पोस्ट है उन सब के लिए है। इसके अंदर हम तमाम पोस्टों के नॉन वर्बल डिस्कस करेंगे और तमाम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं नॉन वर्बल के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट रिगार्डिंग पीएमए और आर्मी की जितनी भी पोस्ट हैं उनके मतलब आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। तो देखें आप, ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या पूछ रहा है। देखें पहले ये था ये डायग्राम बनी हुई है, फिर उसके बाद ये डायग्राम चेंज हो गई है, उसके बाद ये वाली डायग्राम आ गई। आपने तरतीब को नोट रखना है, बाकी चीजें नोट नहीं करनी। उसके बाद ये डायग्राम आ गई है, मसलन ये लास्ट पे आई थी तो ये पहले आ गई है, ये दरमियान में थी तो दरमियान में है, ये फर्स्ट पे थी तो ये लास्ट पे चली गई है। अब वो टू उसने क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं, अब थर्ड वाला हमने फाइंड आउट करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखें हमारे उसने बना दी शेप, ये वाली शेप होनी चाहिए। तो देखें जो ये वाली शेप होनी चाहिए हमारे पास, इस शेप के अंदर देखें 3 डॉट आ रहे हैं, तो ये हमने इसमें से वो शेप सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर 3 डॉट है। तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा, ए वाला इसका आंसर है। अगेन बता दूं, देखें उन्होंने 2 क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं, एक हमारे लिए छोड़ दिया है। तो देखें हमारे पास ये दोनों शेप मौजूद हैं और इस जैसी जो है उन्होंने क्या आप बताया, तो इस जैसी ये देखें ऐसी जो है ऊपर वाली दोनों क्वेश्चन के अंदर, तो ये ए पार्ट के अंदर मौजूद है, तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को कंप्लीट करना है हमने। हर नॉन वर्बल के जो क्वेश्चन है उसके अंदर उन्होंने 2 क्वेश्चन सोल्व किए होते हैं, एक क्वेश्चन हमने खुद सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन जो उन्होंने सोल्व किया है उसे देखते हैं। तो इसके अंदर है 4 लाइंस, पहले के अंदर 4 लाइंस है, इसके अंदर आ जाती हैं 4 और टू 6 लाइंस, इसके अंदर हो जाती हैं 6 to 8 लाइन। देखें 2 इंक्रीज कर रहे हैं, 2 उसके बाद इस नीचे सोल्व इस एंड पे करते हैं तो इस पे आ जाता है कि इसके अंदर आ गई हैं 4 लाइन, इसके अंदर आके जो लाइन 5 हो गई हैं, उसके बाद इसके अंदर आकर 6 हो गई हैं। उधर 2 इंक्रीज हो गई हैं, नीचे 1 हो रही है। तो इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर देखें पहले हैं 3 लाइंस और लास्ट पे जो आ रही हैं वो लाइंस आ रही हैं 5 लाइन। तो 3 के बाद 4 आएगा, देन ही 5 आएगा। तो हमने देखना है 4 लाइंस किसके अंदर है, तो वो इसका आंसर होगा। तो 4 लाइन ना इसके अंदर है ना बी के अंदर है, और 4 लाइंस है 1 2 3 4, तो ए के अंदर 4 लाइंस है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए वाला। तो इजी क्वेश्चन है, ये ट्रिक्स इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखें ये एरो ऊपर की तरफ है, इसकी साइन डायरेक्ट चेंज कर दी, इस तरफ हो गया फिर नीचे की तरफ हो गया। देखें ये देखें ऊपर से इस तरफ आया फिर नीचे की तरफ हो गया। उसके बाद ये वाला जो है एरो पहले इस तरफ थे, फिर हो गए ऊपर और फिर इस तरफ हो गए। तो देखें ये शेप जो बन रही हैं ये सीधी स्ट्रेट शेप बन रही हैं, लेकिन यहाँ पे एरो की उन्होंने शेप थर्ड वाइड कर दी, मतलब चेंज कर दी। तो एरो पहले इस तरफ जा रहा है फिर इस तरफ जा रहा है, तो पहले किस तरफ एरो होगा, तो जो पहले एरो भी टेढ़ा ही होगा क्योंकि ये टेढ़ी शेप्स है, तो एरो भी टेढ़ा होगा। देखें इन दोनों की शेप सीधी है एरो की, इधर एरो उन्होंने टेढ़ा कर दिया, तो इधर देखें ये वाला आंसर भी नहीं बनेगा क्योंकि इसकी शेप भी स्ट्रेट है, और ये जो सी वाला भी नहीं बनेगा क्योंकि इसकी शेप भी स्ट्रेट है। स्ट्रेट वाले उन्होंने खुद सोल्व किए हुए हैं, तो जिसकी शेप से इन जैसी है वो इसका आंसर बनेगा, बी वाला इसका आंसर बनेगा, जो कि करेक्ट है बी वाला। देखें यही इसकी ट्रिक्स होती हैं, इतने डिफिकल्टी क्वेश्चन नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पहले 1 क्रॉस था फिर उन्होंने 3 क्रॉस कर दिए, तो 2 इंक्रीज कर दिया, इसके अंदर उन्होंने 5 कर दिया। मसलन 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 इंक्रीज कर रहे हैं वो,
उसके बाद नीचे जो उन्होंने सोल्व किया हुआ है, यहाँ 2 थे, यहाँ पे उन्होंने 3 कर दिए, यहाँ पे 4 कर दिए, यहाँ पे एक एक इंक्रीज हो रहा है। तो अब नीचे वाले क्वेश्चन जो उन्होंने सोल्व करने के लिए दिया हुआ है उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 इंक्रीज है, तो यहाँ पे 2 इंक्रीज हो गए, मतलब 4 आ गए हैं, तो मजीद जो आएंगे उसके अंदर भी 2 ही इंक्रीज होंगे, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसके अंदर 6 डॉट होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ना तो 6 सी के अंदर 6 है, सी के अंदर 5 है, बी के अंदर भी 5 है, ए के अंदर 6 डॉट है, तो ए वाला इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन है, इजी है। तो देखें, प्रॉब्लम फिगर्स वाले ये क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर वो पूछ रहे हैं। देखें, ये पहले जो माउथ इसका इस तरफ ओपन हुआ पड़ा है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया ऊपर की तरफ। जैसे ही थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे इसकी शेप चेंज हो जाएगी, इस तरफ चला गया। फिर उन्होंने मजीद इसे थोड़ा सा इस तरफ टेढ़ा कर दिया, मजीद इसको, फिर ये शेप बन गई थी, इसको मजीद उन्होंने टेढ़ा किया तो ये स्ट्रेट हो गई। अब वो पूछ रहे हैं नेक्स्ट इसकी जो शेप बनेगी क्या बनेगी। ये जो ये वाला है ना, इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जब टेढ़ा करेंगे थोड़ा सा, तो इसकी जो शेप बनेगी ये वाली ए वाली इसकी शेप बन जाएगी। ए वाली इसकी शेप बनेगी, इसको जब थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे ना तो ये बनेगी, ना ये ना ये तो डी वाली तो पहले ही ये शेप है, ना है ई वाली, तो ए वाली इसकी शेप बनेगी। थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ कर देंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो ए आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम फिगर्स वाले। नेक्स्ट ये देखें, इजी क्वेश्चन है, उन्होंने कंप्लीट देखें 4 इसके बना दिए हैं। तो अब वो पूछ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट इसका आंसर क्या आएगा, इस नेक्स्ट क्या बनेगा। देखें, पहले ये जो बना हुआ डिब्बा इसका माउथ नीचे की तरफ ओपन है, फिर उन्होंने इसकी साइड चेंज की, मतलब इस तरफ साइड चेंज की तो इसका माउथ इधर चला गया। फिर इसको जरा ऊपर की तरफ कर देंगे तो इसका जो माउथ है वो ऊपर की तरफ ओपन हो जाएगा। ऊपर की तरफ ओपन हुआ तो फिर इसको शेप ऐसे रोटेट कर दिया, रोटेट कर रहे हैं हम इसको, इस तरफ रोटेट किया तो इस तरफ इसकी शेप आ गई। इस तरफ जब शेप आएगी तो हम इसको मजीद नीचे की तरफ जब रोटेट करेंगे तो इसकी जो शेप है पहले वाली बन जाएगी, जो सबसे पहले शेप थी वो बन जाएगी। देखें, पहले नीचे था, फिर इस साइड पे आ गया, फिर ऊपर, फिर इधर, तो इसकी चारों साइडें तो पूरी हो गई। जब मजीद अब इसे स्ट्रेट करेंगे तो इसकी जो शेप है वो पहले वाली शेप जैसी बन जाएगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो जो ऐसी शेप है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो इधर देखते हैं, सी वाली शेप मजीद ऐसी है तो इसका सी आंसर आ जाएगा। अगेन समझा दूं, जब एक चीज स्टार्ट होती है और एंड हो जाती है, जब वो एंड हो जाती है तो फिर जब अगेन स्टार्ट करेंगे वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से वो पहले थी, तो ये अब अगेन इसका एंड हो गया, चारों इसने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब जो स्टार्ट हो रही है, जो उसकी पहली शेप है वहां से ही स्टार्ट होगी, तो सी वाला इसका आंसर आ जाएगा। इजी है, डिफिकल्टी नहीं है। मजीद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन इजी है, तो हमने क्या करना है, ये प्रॉब्लम फिगर वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हमने ये करना है कि हमने ये क्रॉस देखें इस तरफ है, फिर इसको दायरे को रोटेट किया तो क्रॉस आ गया इस तरफ, देन दायरे को रोटेट किया तो क्रॉस नीचे आ गया। मजीद जब दायरे को रोटेट करेंगे तो क्रॉस इस साइड पे आ गया। देखें, उसने चारों साइडें अपनी कर ली हैं पूरी। अब वो पूछ रहे हैं नेक्स्ट जवाब क्या होगा। जिस तरह हमने ऊपर किया है तो इसका आंसर नेक्स्ट मालूम करना है कि उसने चारों साइडें तो अपनी पूरी कर ली हैं। तो अब जब एक चीज कंप्लीट हो जाती है, टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो वो अगेन वहां से स्टार्ट करती है जहां पे उसका एंड हुआ होता है। तो जो आंसर आ जाएगा, जो शेप पहले वाली है इस जैसा ही आंसर आ जाएगा। मतलब ये क्रॉस आ चुका था लास्ट पे, जब इसे मजीद रोटेट करेंगे तो क्रॉस ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर पहली शेप है तो इस तरह का इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बी वाली इस तरह की शेप है, ना तो ए वाली बन रही है, बी वाली बन रही है। सी वाली भी देखें नीचे है, डी वाली भी, और ई वाली दरमियान के अंदर है। ए वाली और बी वाली सेम है, आपने ध्यान से इसका आंसर लगाना है। बी वाला इसका आंसर इसलिए बन रहा है क्योंकि ये देखें इसकी शेप इस तरफ है, क्रॉस जो है इस साइड पे है, और इसे रोटेट करेंगे तो ए जैसी बन जाएगी, तो ये इसका आंसर नहीं है। उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम फिगर वाला ही है। तो इसके अंदर देखें, उन्होंने पहला जो क्रॉस है इसे कट आउट करना है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन मिस है। नेक्स्ट के अंदर वो क्या करता है कि नीचे भी हाफ जो लाइन नीचे वाली है वो भी मिस कर देता है। ऊपर तो पहले ही मिस थी, वो नीचे वाली भी मिस आउट कर देता है। नेक्स्ट के अंदर वो जो पहली लाइन है वो भी मिस कर देता है, तो एक लाइन रह जाती है। नेक्स्ट जो है वो लाइनें दरमियान से खत्म ही कर देता है। तो अब वो पूछ रहे हैं जो नेक्स्ट इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा।
तो इसका जो नेक्स्ट आंसर आएगा तो नेक्स्ट के अंदर वो क्या होगा, इसके अंदर दोनों लाइनें लग चुकी होंगी क्योंकि ये हाफ हाफ हो चुके हैं, तो दोनों इस तरफ लाइनें इस तरह लगी हुई होंगी। तो ये देखें ए वाला जो है ये भी नहीं इसका आंसर बन रहा क्योंकि इसके अंदर एक लाइन लगी हुई है, एक नहीं लगी हुई। बी वाला देखें नीचे से थोड़ा सा उन्होंने मिस आउट किया हुआ। उसके बाद सी वाला भी एक लाइन नहीं लगी हुई। उसके बाद डी वाले के अंदर भी एक लाइन नहीं लगी हुई, ऊपर वाले लगाई, नीचे वाली छोड़ दी है। ई वाला इसका आंसर आ जाए क्योंकि उसके अंदर उन्होंने इसे कंप्लीट कट आउट किया हुआ है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये है प्रॉब्लम फिगर्स है। उसके अंदर ये है कि ये देखें डॉट पहले ऊपर है, एक दायरे को हमने रोटेट करना है जिस तरह ऊपर रोटेट किया था ये वाला, इसी तरह ही हमने इसे रोटेट करना है। कैसे रोटेट करेंगे इसे, हमने इसे इजी मेथड से रोटेट करना है। दायरे को जब रोटेट करेंगे तो ये डॉट है उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, डॉट इस साइड पे आ जाएगा। जैसे ही इस साइड पे मजीद दायरे को रोटेट किया, जैसे ही रोटेट करेंगे ये जो डॉट है ये नीचे वाली साइड पे आ गया। अब मजीद इसे रोटेट करेंगे तो डॉट आ गया इस साइड पे। मतलब चारों उसने अपनी साइडें कंप्लीट कर दी, चारों कोने उसने अपने कंप्लीट कर दिए। अब वो पूछ रहे हैं नेक्स्ट जो यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा, तो वो हमने बताना है कि नेक्स्ट जब एक चीज अपनी चारों साइडें कंप्लीट कर रही है तो अब वो वही उसका आंसर आएगा जहां से वो स्टार्ट करेगी अगेन। तो अगेन वो स्टार्ट कर रही है ए से, मतलब ये पहला जो पार्ट है यहाँ से ही वो स्टार्ट कर रही है, उसने चारों साइडें पूरे कर ली है। जब अगेन रोटेट करेंगे इसे तो डॉट ऊपर चला जाएगा तो ए पहले जैसी बन जाएगी। तो यहाँ पे ए वाला इसका आंसर आएगा क्योंकि इसकी शेप ऐसी है। बी वाले की भी नहीं सही, ना सी वाले की, ना डी वाले की, ना ही ई वाले की। ये जो सही है सिर्फ ए वाली सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, इसे आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है कि ये इसका आंसर कैसे आएगा। देखें ये इन्होंने अपने जो खाने वगैरह फिल किए हुए हैं, लेकिन इसका आंसर वो अब पूछ रहे हैं इसका आंसर क्या बनेगा। मसलन अब वो पूछ रहे हैं चारों उसने कंप्लीट कर ली हैं, अब वो कह रहे हैं नेक्स्ट क्या बनेगा। तो देखें जो आपको बताया है, जो भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसने अपने चारों ऐसे कंप्लीट किए हों, आपने इजी होने के लिए आपने इस क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करने के लिए जो पहली शेप है इस जैसी जो भी शेप हुई वो लगा देनी थी। लेकिन यहाँ पर नहीं है इस तरह। पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में इस तरह है, लेकिन ये क्वेश्चन की थोड़ा सा चेंज है, इसके अंदर इस तरह नहीं है। तो देखें पहले इस तरफ इन्होंने दायरे फिल किए हैं, फिर इस तरफ किए हैं, फिर इस तरफ कर दिए। देखें ये पहले इस साइड पे किए थे, फिर उन्होंने इसके अंदर इस साइड पे कर दिए, अगेन फिर इस तरफ कर दिए हैं, तो फिर इस तरफ कर दिए। अगेन जो दायरे फिल होंगे वो फिर हो जाएंगे इस तरफ से फिल, इस तरह जो फिल हुए पड़े हैं वो हो जाएंगे। लेकिन इधर इस तरह के फिलिंग का क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो हम सी वाले को ही क्लिक आउट करेंगे। अगर इस तरह फिल आउट होने का मसला ये दोनों दायरे फिल होते जो खाली था तो ये इसका आंसर था, लेकिन अब हम इसे ही क्लिक करेंगे क्योंकि उस जैसा आंसर नहीं है इधर। ये बाकी तो उससे मैच भी नहीं हो रहे, जरा भी नहीं मैच हो रहे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, इसके अंदर भी हमने ये प्रॉब्लम फिगर वाले ही हम देख रहे हैं क्वेश्चन। तो देखें जो पहला है वो पहले डॉट बने हुए हैं एक लाइन के साथ, इसे रोटेट करना है। मसलन इस साइड से पकड़ के इसे दूसरी साइड पे रोटेट किया तो जो इधर वाले पार्ट हैं वो दूसरी साइड पे चले जाएंगे। मसलन इस तरह की शेप बन गई। अब उन्होंने शेप चेंज कर दिया, इस तरह की शेप आ गई है। आपने इसे पकड़ के रोटेट करना है। जैसे ही रोटेट करेंगे आप इसे तो जो ऊपर ये जीरो वाली साइड है, मतलब दायरों वाली साइड है, ये नीचे की तरफ आ जाएगी और जो स्ट्रेट लाइन है ये ऊपर चली जाएगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा इसका आंसर बन रहा है, ना तो ए वाला बन रहा है ना ही ये बी वाला बन रहा है। बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, बाकी ये इसका आंसर नहीं है। ये बी वाला इसका आंसर बन रहा है क्योंकि जैसे ही इसे रोटेट करेंगे ऊपर से नीचे, ये जो जीरो है ये नीचे की तरफ चले जाएंगे और स्ट्रेट लाइन ऊपर चले जाएंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। मजीद नेक्स्ट हम देखते हैं ये प्रॉब्लम फिगर वाले क्वेश्चन। तो इनके अंदर देखें ये जो पीछे हमने डिस्कस किया था, ये जो क्रॉस नज़र आ रहे थे, इसी तरह यहाँ पे प्लस नज़र आ रहे हैं। तो प्लस देखें पहले ये उन्होंने एक शेप बना दी है, चारों कोनों वाली शेप है, एक तरफ साइड पे है प्लस, फिर इसे थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो प्लस ऊपर आ जाएगा। प्लस नहीं उठाना, शेप को ही रोटेट करना है। रोटेट करेंगे तो प्लस आ गया ऊपर। जैसे ही प्लस ऊपर आया तो ये तो क्वेश्चन एंड हो गया। अब उन्होंने आगे बना दिया है, दायरा बना दिया है। तो दायरा देखें
प्लस एक साइड पे है, जैसे ही इसे रोटेट करेंगे, मतलब पहले ऐसे रोटेट किया, फिर दायरा आ गया, फिर ऐसे रोटेट करेंगे, मतलब 2 दफ़ा रोटेट कर लिया। अब तीसरी दफ़ा जब रोटेट हो गई है, चौथी दफ़ा हम रोटेट करेंगे अपना आंसर मालूम करने के लिए। तो ये जो प्लस का ऑप्शन है, प्लस का निशान है, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, जो इसका चौथा कोना है उसकी तरफ। तो इसका जो सी वाला बन रहा है, ना तो ए वाला बन रहा है, बी वाला भी नहीं बन रहा, और जो सी वाला है ये इसका आंसर बन रहा है, क्योंकि प्लस इसके देखें नीचे आ गया, बाकी किसी के नीचे भी प्लस मौजूद नहीं है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो सी वाला इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपने हमारे ये पेड नोट्स बाय करने हैं तो आप कर सकते हैं। उसके अंदर आपको कंप्लीट नॉन वर्बल के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और अगर आपने लाइव क्लासेस पर लेनी है, उसके अंदर हम आपको 1 घंटे की डेली लाइव क्लास देंगे और आपके मॉक टेस्ट लेंगे। उसके अलावा आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। गूगल मीट पर हमारी डेली 1 घंटे की क्लास होती है। हम स्टूडेंट को उनके टेस्ट की तैयारी करवाते हैं, 100% गारंटी के साथ स्टूडेंट को तैयारी करवाते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम फिगर वाले क्वेश्चन है, तो अगेन पे तो ये देखें, ये थोड़ा सा हट के ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के ये वाला क्वेश्चन आ गया। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। अपने यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगेगा अपना कि देखें ये चारों कोनों वाली शेप है, और यहाँ पे ये दायरे आ गए हैं। तो दायरे आ गए, यहाँ पे आ गए, ये 4 दायरे हैं, मतलब 4, एक दायरे को 4 दफ़ा उन्होंने कट आउट किया हुआ है, तो 4 दायरे हैं। तो नेक्स्ट उन्होंने क्या करना है कि ये जो चारों कोनों वाली है, एक को यहाँ से रिमूव कर देंगे। हम देख लेते हैं कि हम समझते हैं, ये उन्होंने ऊपर वाली एक जो है ना ये रिमूव कर दी है, तो ये 3 कोने रह गए हैं, मसलन 3 साइडें रह गई, एक साइड रिमूव कर दी, तो ये देखें 3 साइडों वाली ये शेप बन गई। उसके बाद जो नेक्स्ट ये वाला आएगा, इसका भी एक दायरा, जो अंदर वाला एक छोटा दायरा है, ये रिमूव कर देंगे, तो इसकी ये जो आंसर आ जाए, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है 1 2 3 4 इसके दायरे हैं। तो नेक्स्ट जो एक कट के इसका आंसर आ जाएगा, वो 3 दायरों वाली शेप आ जाएगी। 3 दायरों वाली शेप आएगी, तो देखें या 1 2 3 4, इसके अंदर भी 4 है, ये भी आंसर नहीं बनेगा। उसके बाद ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, और इसके अंदर 3 दायरे हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये भी नहीं इसका आंसर बनता। पहले ये शेप आई, फिर ये आ गई, और अब अगेन ये वाली आएगी, क्योंकि ये एक एक साइड मिस आउट कर रहे हैं, तो इसका आंसर डी वाला इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर ये देखें, एक शेप बनी हुई है, उसके अंदर उन्होंने अब पूछ लिया है कि इसका आंसर क्या है। तो आंसर प्रॉब्लम फिगर वाले क्वेश्चन है, इसके अंदर हम आंसर देंगे इसी वे से। देखें ये एक शेप है, ऊपर की तरफ इसका जो एरो ये वाला नजर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन उन्होंने बताई है, ये इसके ऊपर है। इसको जैसे ही हम इस तरफ को रोटेट करेंगे, इस तरफ रोटेट किया, तो ये देखें ये स्ट्रेट लाइन इस तरफ आ गई, तो ये क्वेश्चन हो गया, इधर हाफ क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट उन्होंने न्यू शेप दे दिया, हमने इसे भी इस तरफ अपना रोटेट करना है। जैसे इस तरफ रोटेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन जो है वो इस तरफ सीधी हो जाएगी, और बाकी जो है वो इस तरफ अलग से शेप बन जाएगी। तो इसका जो इधर आंसर है, ना तो ए वाला इस तरह आंसर है, ना ही बी वाला है। हमने देखना है जो स्ट्रेट लाइन इस तरफ है, इस तरफ, तो सी वाली स्ट्रेट लाइन इस तरफ है, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ना ही डी वाला है, ना ही ई वाला है। आपने ये भी मद्देनजर रखना है, ये जो दायरे इसके नीचे लगे हुए हैं ये खाली होने चाहिए। ये देखें यहाँ पे फिल आउट कर दिए, तो सी वाला इसका आंसर बनेगा, क्योंकि देखें जैसे उन्होंने पीछे रोटेट किया ऐसे ही आपने आगे रोटेट कर देना है, तो ये सी वाला इसका आंसर बनेगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इजी क्वेश्चन है, आपने इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, आपने पहले उन्होंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, ये 1 वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, इधर 2 वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, और थर्ड क्वेश्चन दे दिया कि आपने इसे खुद फाइंड आउट करना है। हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें, यहाँ पे उन्होंने क्रॉस दे दिए हैं, यहाँ पे 5 क्रॉस हैं, तो नेक्स्ट 6 क्रॉस हो गए, फिर 7 क्रॉस हो गए। इसके अंदर भी एक इंक्रीज हुआ, इसके अंदर भी एक इंक्रीज हुआ, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद जो 2 वाला है, इसके अंदर उन्होंने पहले 2 देखें, 2 और 2 4 5 6 7 है, तो यहाँ पे उन्होंने कर दिए हैं 9 कर दिए हैं, 2 इंक्रीज हो गए हैं। 9 के बाद उन्होंने कर दिए हैं 11 कर दिए हैं, तो यहाँ पे भी 2 इंक्रीज हो गए हैं। 2 2 का इंक्रीज हो रहा है, पहले 1 1 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 2 2 का इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे कितने का इंक्रीज हो रहा है, पहले थे 8 8 के बाद उन्होंने कर दिए 11, 3 3 का इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अब वो पूछ रहा है नेक्स्ट में जो इसका आंसर बनेगा उसके क्या बनेगा आंसर। तो यहाँ पे 11 है, तो 3 का जब इंक्रीज करेंगे, 3 का इंक्रीज करेंगे, तो 11 के बाद 14 जो क्रॉस है ये इसका आंसर आ जाएगा।
तो देखें ए के अंदर जो क्रॉस हैं वो ज़्यादा हैं, 14 से भी ज़्यादा हैं। बी के अंदर जो क्रॉस हैं वो कम है 14 से। और सी के अंदर देखें क्रॉस जो हैं वो पूरे हैं, 3 और 6 और 6 12 आ गया, तो ये 14 इसका आंसर, ये सी वाला है इसका आंसर है, क्योंकि सी के अंदर जो कंप्लीट 14 क्रॉस पूरे हो रहे हैं। उसके बाद जो आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, इसके अंदर भी सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। तो आपने इसकी सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करनी है, उसने पहले दो क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। इन दो क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, पहले ये एक साइड वाली लाइन उन्होंने ऐसे लगा दी है। देखें ये जो साइड वाली लाइन है ना, ये वाली जो आपको यहाँ पे मैं टिक आउट कर रहा हूँ, ये जो लाइन है ये सब नेक्स्ट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इसका अजाफा करते जाएंगे। देखें जब इसके अंदर इसका ही अजाफा किया, इसके अंदर इसका ही अजाफा किया, तो ये एक पूरा मसलन 4 कोनों वाली शेप बन गई, एक मसलन डिब्बा बन गया। अब डिब्बे के अंदर जब हम इसको ही अजाफा करेंगे, इस शेप का जो आपको पहले बताइए, इस शेप का जब अजाफा करेंगे तो इसकी इस तरह की शेप बन जाएगी। ये देखें ये हो गया पहला सोल्व। नेक्स्ट इसके अंदर जब देखें पहला अंदर एक शेप कंप्लीट है, नेक्स्ट हाफ शेप है, वो इसके अंदर आपको बताया कि आपने सब क्वेश्चन के अंदर इसका अजाफा करते जाना है। अब हमने जैसे ही इसका इधर नीचे की तरफ अजाफा किया, शेप हो गई कंप्लीट। देखें ये दोनों शेप कंप्लीट हो गई। अब जो थर्ड इसका आंसर बनेगा उसके अंदर भी हमने इसका ऐसे अजाफा कर देना है। देखें ये अलग से बन गई, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नीचे वाला जो आ गया इसके अंदर भी आपने इस शेप का इतने का हाफ जो शेप है इसका अजाफा करते जाना है। देखें ये 2 शेप कंप्लीट है, लेकिन एक एरो ऊपर लगा दिया उन्होंने, एक लाइन लगा दिया। जब इसके अंदर इतना अजाफा करेंगे, ये जो लाइन आपको बताई है, तो इस तरह की ये शेप बन जाएगी। देखें फिर भी एक लाइन रह गई है, तो ये 3 शेप कंप्लीट नहीं हुई। नेक्स्ट जब इसका जो आंसर वो आप कह रहे हैं क्या बनेगा, उसके अंदर हमने इसका अजाफा करना है। तो जो एक लाइन है, यहाँ से एक लाइन जो कट आउट हो गई है वो तो इधर आ जाएगी, तो इधर आ जाएगी। उसके बाद ये जो एक लाइन है ये इसके ऊपर आ जाएगी। तो देखते हैं इसका आंसर यहाँ पे ना तो ए वाला इसका आंसर है ना तो बी वाला है। देखें बी वाले के अंदर भी 3 उन्होंने शेप्स कंप्लीट कर दी हैं। हमारी 3 शेप्स कंप्लीट होने के बाद एक लाइन अजाफी है। तो देखें 1 2 3 शेप्स हैं और ऊपर एक लाइन एक्स्ट्रा जो आपको बताई है, तो सी वाला इसका आंसर आ जाएगा। सी वाला करेक्ट है, ए और बी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, ये दोनों ही इनकरेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसके अंदर देखें आपने क्या करना है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस टू चॉइस द सीक्वेंस। तो देखें ये शेप बना दी है उन्होंने। अब इसके पार्ट्स जो कर दिए हैं वो 4 पार्ट्स कर दिए हैं, और नेक्स्ट इसके जो कर दिए हैं उन्होंने वो भी 4 पार्ट्स हैं, और नेक्स्ट उन्होंने 2 कर दिए हैं। देखें 4 से 4 और 4 से 2 कर दिए। अब इसको हम देखेंगे, इसके अंदर उन्होंने 6 पार्ट्स कर दिए हैं, 6 कर दिए हैं 4 और 4 से कर दिए हैं 2। देखें 2 2 उन्होंने निकाल दिए हैं, पहले 2 निकाले हैं फिर आगे 2 निकाल दिए, तो नेक्स्ट 2 वाली शेप बन गई। उसके बाद यहाँ पे भी देखें वो 6 हैं, 6 के बाद आ गए वो 4 आ गए हैं, 4 के बाद अब वो पूछ रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे ऊपर इन्होंने खुद सोल्व कर दिया वैसे ही इसका आंसर होगा। देखें यहाँ 6 थे फिर 4 हो गए फिर 2 हो गए, यहाँ भी 6 थे तो फिर 4 हो गए, तो यहाँ पे जो आएगा वो 2 आएंगे। तो इसका सी वाला जो इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 शेप्स हैं, इसके अंदर भी 4 शेप्स हैं, ये भी नहीं आएगा, इसके अंदर भी ये क्रॉस है तो ये भी नहीं आएगा। तो सी वाला इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, ये भी है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। देखें सीक्वेंस कंप्लीट करनी है, 3 शेप्स बनी हुई हैं, उन्होंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, और थर्ड वाला हमें दे दिए कि आप इसे सॉल्व करें। हमने सॉल्व इसे कैसे करना है, देखें ये एक दायरा बना हुआ है, इसका एरो ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट देखें तो एक स्टार है, ये शेप के थर्ड साइड वाली जो शेप है इसका स्टार एक साइड पे है, और यहाँ पे फूल को ऊपर रख दिया है, मसलन एक डिब्बा बना के उसको फूल को ऊपर रख दिया मुरब्बा शेप का। अब नेक्स्ट वो इसका जवाब आ गया। उसके बाद नीचे उन्होंने क्या किया, स्टार को एक साइड पे रख दिया है और मुरब्बा शेप के, और दायरे के ऊपर से तीर हटा के जो शेप एरो का वो लगा दिया है इस थर्ड कोनों वाली पे।
तो देखें अब नीचे क्वेश्चन वो कर रहे हैं कि आपने इसे सोल्व आउट करना है। तो हम इसे कैसे सोल्व आउट करेंगे, देखें ये थर्ड कोनों वाली शेप आ गई, इसके ऊपर उन्होंने फूल रख दिया है। तो ये जो आ गई, ये नेक्स्ट ये आ गई मुरब्बा शेप है, इसके ऊपर एरो आ गया। अब नेक्स्ट जो शेप हमारे पास नहीं है वो इस तरह की शेप हमारे पास नहीं है। तो देखें जो आंसर है इसमें से वो तीनों ही इस तरह की शेप है एक जैसी। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे ये फूल हमारे पास पहले मौजूद है, ये एरो भी मौजूद है। हमने आंसर वो वाला चॉइस करना है जिसके अंदर ना तो फूल हो और ना ही एरो हो। और जो उसके बाद जो इसका आंसर हमने फाइंड आउट करना है, जो स्टार हो वो ऊपर हो, नीचे देखें किसी के भी नीचे स्टार नहीं है। अब हमने स्टार वाला फाइंड आउट करना है। सी वाला भी इसका आंसर नहीं है और ना ही बी वाला है, देखें इसकी ऊपर से शेप कैसी है। बी वाला भी इसका आंसर नहीं है और जो ए वाला है ना वो इसका आंसर बन रहा है क्योंकि स्टार इसके ऊपर है और ऊपर हमारे पास इधर दोनों शेप्स के अंदर स्टार मौजूद नहीं है। तो ये इसका आंसर ए वाला जो इसका आंसर बन जाएगा, ए वाली शेप करेक्ट है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट चॉइस जो कंप्लीट द सीक्वेंस, नॉन वर्बल का ही क्वेश्चन है। हमने प्रॉब्लम फिगर जो पहले कर रही हैं डायग्राम वाले, तो अब ये देखें इसका जो एक पार्ट है इसे 2 कर देंगे, इसके अंदर एक का इंक्रीज हो गया, इसे अब हम 4 बना देंगे। 2 के बाद 2 का इंक्रीज हो रहा है तो देखें 4 आ गया इसका आंसर। यहाँ पे भी देखेंगे, अब हम यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि 4 इनसे हैं, 4 को मजीद डिवाइड किया तो 6 आ गए। मसलन 2 इसके अंदर इंक्रीज कर दिए हैं तो नेक्स्ट जो इसका बनेगा उसके अंदर भी 2 ही इंक्रीज होंगे तो 8 जो 8 जिसके अंदर हिस्से होंगे वो ही आएगा 8 डिब्बों वाला। तो अब हम नीचे देखें उन्होंने यहाँ पे 2 पार्ट हैं, यहाँ पे 4 कर दिए और यहाँ पे 6 कर दिए, 2 इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पे जो आएगा आंसर उसके अंदर 6 बल्कि 8 होने चाहिए इसे। तो यहाँ पे 2 to 4 और 4 8 इसके अंदर है और इसके अंदर 8 से भी 4 ज्यादा है और ये कम है 6 है। तो ए वाला इसका आंसर आएगा, इसके अंदर 8 डिब्बे बने हुए हैं। नेक्स्ट ऊपर एक दो क्वेश्चन रह गए उन्हें देखते हैं। तो ये देखें ये अगेन प्रॉब्लम फिगर वाला आ गया है क्वेश्चन। तो देखें ये एक इसकी शेप पहले नीचे की तरफ है, फिर इसे रोटेट किया, कंप्लीट रोटेट करना है तो ये ऊपर की तरफ चली गई। इसी तरह एक और उन्होंने दे दिया, ये डिब्बा है, इसकी जो लाइन है वो ऊपर की तरफ है, जैसे ही इसे कंप्लीट रोटेट करेंगे तो लाइन नीचे की तरफ चली जाएगी। तो अब उन्होंने लाइन नीचे की तरफ चली जाएगी तो जो इसका आंसर होगा वो वाला आंसर होगा जिसकी लाइन नीचे की तरफ होगी। ए वाला भी इसका आंसर नहीं है, बी वाला इसका आंसर है क्योंकि इसकी लाइन नीचे की तरफ है, सी की ऊपर तरफ है, डी की भी नहीं है, ई की भी नहीं है। तो जो बी वाला है ना ये इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि इसकी देखें शेप नीचे की तरफ है और जो इसका आंसर बने इसे रोटेट करेंगे तो शेप इसकी नीचे वाली ही बनेगी। अब थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखें, आप देखें ये पार्ट उसने क्या किया हुआ है, एक दायरा है उसके पार्ट को वो थोड़ा थोड़ा फिल आउट कर रहा है। जितना ये पहले दायरे के अंदर हिस्सा है इतना इतना वो इंक्रीज की जाएगा, इसके अंदर इंक्रीज किया इतना तो ये इसका हिस्सा बन गया, इसके अंदर इंक्रीज किया तो ये बन गया। 2 उसने सोल्व कर दिया और थर्ड हमने फाइंड आउट करना है। ये खाली है, आपको बताया इतना इतना इंक्रीज करना है हर दायरे के अंदर, तो इसके अंदर इतना डाल दिया तो फिर उसने इतना कर दिया, मसलन 2 वाला कर दिया, पहले खाली था। तो ये भी हो गया क्वेश्चन सोल्व, 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए। थर्ड वाला हमने खुद फाइंड आउट करना है। तो देखें इसके अंदर क्या हो रहा है, एक दायरा है वो फिल हो रहा है, फिल हो रहा है, मसलन पहले इतना ज्यादा था और फिर कम हो गया, मसलन इतना फिल आउट कर दिया। दूसरे नंबर पे भी फिल हुआ है तो वो पूछ रहे हैं पहले नंबर के कितना था, इतना हम इसमें से रिमूव करेंगे। जैसे ही इतना रिमूव करेंगे तो देखें एक सीधी शेप बन रही है, मसलन 2 नंबर पे इतना जो है वो फिल आउट हुआ है, ये जितना मैंने फिल कर दिया है इतना फिल हुआ है। तो पहले कितना था, पहले हाफ था। तो देखें ये भी नहीं इसका आंसर, बी वाला भी नहीं इसका आंसर और सी वाला इसका आंसर बन रहा है क्योंकि ये देखें ये हाफ है, पहले हाफ था तो ही दूसरे नंबर पे ये इतना इंक्रीज हुआ है ना, इतना इंक्रीज हुआ है तो ही जो दूसरे नंबर वाला बना है। तो फिर उसके अंदर जो बी है उसके अंदर मजीद इतना इंक्रीज हो जाता है इतना, तो फिर ये इतना रह जाता है। तो ये इसका आंसर सी वाला इसका आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो आ चुका है एरो वाला क्वेश्चन। पहले भी हमने एक एरो वाला किया लेकिन ये थोड़ा सा उसके हट के उससे। तो देखें ये पहले हैं 2 एरो एक तरफ जा रहे हैं तो एक दूसरी तरफ जा रहा है, फिर उन्होंने क्या कर दिया, एक एरो दरमियान वाला निकाल दिया अलग, तो जो साइडों वाले हैं वो अलग निकाल दिए। उसके बाद नीचे उन्होंने हमने कह दिया कि सॉल्व करें क्वेश्चन को। अब उससे नीचे पहले हम देख लेते हैं कि देखें 2 एरो इस तरफ है और जो 2 है उनकी शेप ही चेंज है। तो जो साइडों वाले एरो ऊपर साइडों वाले एरो वो थर्ड नंबर पे ले जाने और दरमियान वाले इधर रख देने।
तो अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या एरो का सिस्टम होगा। साइडों वाले हमने क्या कहा था, साइडों वाले एरो एंड पर ले जाने, ऊपर भी साइडों वाले एरो एंड पर ले गए हैं, तो जैसे एंड पर लेकर गए हैं तो यहाँ पर भी साइडों वाले एरो एंड पर ही लेकर जाएंगे। तो जो तीर हैं एरो इस तरफ बने हुए हैं ये साइडों पे हैं, मसलन ये जो शेप इनकी ये साइड पे, ये दरमियान वाले हैं, ये दरमियान के अंदर एरो होंगे इस तरह। तो ये इसकी जो शेप आएगी वो आएगी ए वाली शेप इसकी आएगी, क्योंकि दो साइडों वाले एरो जो हैं, थर्ड नंबर वाले एरो वो साइडों पे हैं, बाकी दोनों देखें वो दरमियान में हैं, दरमियान में एरो आ रहे हैं। लेकिन ये गलत है, देखें इसके अंदर एक एरो की साइड ही चेंज है। जो सी वाला इसका आंसर बनेगा, सी वाला कैसे बनेगा, ये दोनों एरो साइडों पे हैं और दरमियान वाले देखें जिन एक ही तरह की शेप जा रही है, तो ये इसका आंसर बनेगा। जो दोनों एरो जो हैं साइडों पे जा रहे हैं, थर्ड नंबर वाले वो साइडों पे लगा दिए, और दरमियान वाले जो एरो हैं उनकी शेप एक तरफ है मगर डायरेक्शन सेम है, तो वो उनकी डायरेक्शन सेम लगा दी। सी वाला इसका आंसर आएगा, बी वाला इसका आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे भी उन्होंने गलत लगाया हुआ है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो सी वाला इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन है, दो प्रॉब्लम फिगर वाले। देखें ये टेढ़ी लाइन है, अगेन फिर टेढ़ी लाइन है, ये देखें ये सीधी लाइन है और फिर सीधी लाइन होगी। अब वो पूछ रहे हैं नेक्स्ट शेप क्या बनेगी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर क्या बनेगा। ये देखें ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास पहले मौजूद है, ये भी हमारे पास पहले मौजूद है। ये जो सी वाली है ना, ये हमारे पास, ये इसका आंसर नहीं बनेगा क्योंकि ये ज़्यादा ही स्ट्रेट है। देखें ये जो शेप है इसको थोड़ा सामने ऐसे स्ट्रेट किया तो ये सीधी बन जाती है। अगेन अब वो देखें इसका आंसर पूछ रहे हैं कि अगेन इसका आंसर क्या बनेगा। पहले टेढ़ी थी, फिर हो गई सीधी, सीधी के बाद अब वो इस तरफ जाएगी, तो जो डी वाला इसका आंसर है वो बनेगा, क्योंकि अब इसने स्ट्रेट होना है, स्ट्रेट की तरफ इसने मूव आउट करना है, तो डी वाला इसका आंसर बन जाएगा। नीचे देखें प्रॉब्लम फिगर वाले को, इसके अंदर देखें ये हमने पहले भी कर चुके हैं, इस तरह के दो क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये देखिए पहले जो डॉट है वो एक साइड में है, जैसे ही इसको हमने इसकी डायरेक्शन चेंज की, मतलब इधर से पकड़कर इस इधर इसकी शेप को किया तो डॉट इस तरफ आ गया, फिर जैसे इसे नीचे की तरफ किया तो डॉट नीचे आ गया, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज की तो डॉट इधर आ गया। तो अब अगेन वो पूछ रहे हैं इसका आंसर क्या बनेगा। तो स्टूडेंट देखें उसने अपने चारों कोनों तो कंप्लीट कर लिए हैं, जो चारों कोने हैं उन्हें कंप्लीट कर चुका है। तो अब नेक्स्ट इसका आंसर वही बनेगा जो पहले नंबर पे था, पहले नंबर के जो इसका आंसर था यहाँ पे ही वो स्टार्ट करेगा। तो इसका आंसर बनेगा इस जैसी जो शेप होगी, वो ए वाली भी नहीं बन रही तो बी वाली इस जैसी बन रही है, तो बी वाला इसका आंसर आ जाएगा। सी वाला भी नहीं बन रहा और डी वाला भी नहीं बन रहा, ई के अंदर तो वो डॉट मौजूद ही नहीं है, तो जो इसका आंसर बनेगा वो बी वाला ही बनेगा। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नॉन वर्बल की। तो तब तक के लिए याद रखिएगा अपनी दुआओं में।